Welcome champions, welcome to Extra Minds. Myself Dr. Mehak Gulzar and I am here for your next bio topic that is pollination. आपने प्रीवियस लेक्चर सारे देख लिए होंगे, तो हमारी प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली दैट इज़ योर पॉलिनेशन. ठीक है, अब तक हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, 2 सेल, 3 सेल, ये सारे टॉपिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का भी एक प्रॉपर वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी है. मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोज़, दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर अपकमिंग मिड एग्जाम्स. सितंबर में आपके मिड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. कोर्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, थोड़ी सी जल्दी हम वीडियोज़ बना इसलिए ही रहे हैं ताकि आप लोगों का कोर्स जल्द से जल्द हो सके, आपके नोट्स प्रिपेयर हो सके, और उन नोट्स को आप जितने जल्दी रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके आंसर मेकिंग के लिए. अगेन रिमेंबर, कीवर्ड्स इज द मेन की. ठीक है, कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. मेक श्योर फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो. ठीक है, ये न मत करना कि आप सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आ जाओ. मेक श्योर यू राइट द पैराग्राफ फॉर्म एज वेल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन सिंपली मीन्स, बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain pollen grain कहाँ बनता है? From microsporangia to stigma of female reproductive structure, which is your gynoecium. Clear? So simple, the transfer of pollen grains from microsporangia to megasporangia through female reproductive structure, जो फीमेल का पूरा कार्पल है उसके थ्रू आपका जो पोलन ग्रेन है, क्या पूरा का पूरा पोलन ग्रेन जाता है? नहीं, ओनली द मेल गैमीट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड. ठीक है, धीरे धीरे हम ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. अभी मैंने सिंपल क्या बोला है कि आपका जो पोलन ग्रेन था, जो एंथर का ये स्ट्रक्चर आपको याद था, तो एंथर की जो लेयर्स हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था रिवाइज करने के लिए, इसलिए ही बोला था क्योंकि सबसे पहली लेयर आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद स्पीक अप, द नेक्स्ट विल बी योर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद देयर आर मेनी मिडल लेयर्स, राइट? Middle layers, and then the innermost layer will be your tapetum, and your pollen grains are present here. Your pollen grains are present here. You're inside tapetum. Tapetum layer के अंदर आपके pollen grains present होते हैं. अब इन pollen grains को यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, और कहाँ पर आना है? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे आना है. ठीक है, सो दिस इज योर स्टिग्मा. पॉलिनेशन का सिंपल मतलब क्या है? पोलन ग्रेन्स यहाँ से कहाँ आएंगे? स्टिग्मा पे आएंगे. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. वो अंदर क्या कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, वो सब कुछ बाद में, अभी नहीं. बस सिंपल क्या है पॉलिनेशन का मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया से कहाँ पर आ रहा है आपका पोलन ग्रेन? स्टिग्मा पे आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. तो यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं? हम मेंशन कर सकते हैं कौन से मीन्स हैं, किस किस तरीके से जा सकता है, हाउ इट कैन मूव, वेयर इट कैन मूव. क्लियर? तो ये सारी चीजें हम पॉलिनेशन में समझेंगे. इतना क्लियर है सबको? तो पॉलिनेशन अगर आपसे कोई कुछ भी बोलता है, इट डज नॉट इंक्लूड योर फॉर्मेशन ऑफ योर गैमीट्स, इट डज नॉट इंक्लूड योर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, इट डज नॉट इंक्लूड योर फर्टिलाइजेशन, इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 सेल पोलन ग्रेन इनटू 3 सेल पोलन ग्रेन. ये कुछ भी पॉलिनेशन में नहीं आएगा. पॉलिनेशन में सिंपल क्या आएगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल और गाइनोशियम.
क्लियर? सो आई होप सो पॉलिनेशन का इतना मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो पॉलिनेशन के अगर मैं कीवर्ड्स मार्क करूं, सो कीवर्ड्स में क्या हो जाएगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजिया से. कहाँ पर? स्टिग्मा पर. क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है पॉलिनेशन के बारे में. चलो इतना लिख लो जल्दी से, राइट इट डाउन. डन. चलो नेक्स्ट. ओके, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है. आई विल नॉट मार्क एवरी स्ट्रक्चर, एवरी पार्ट ऑफ योर पोलन ग्रेन. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बताने जा रही हूँ. दिस स्ट्रक्चर, अच्छा कौन मुझे बताएगा? दिस इज अ 3 सेल्ड और 2 सेल्ड. देखो यहाँ पे वेजिटेटिव है. दिस इज वेजिटेटिव ट्यूब. एक सेकंड रुक जाओ. दिस इज वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस एंड दिस इज मेल गैमीट्स. अगर मेल गैमीट आ चुका है, अगर मेल गैमीट आ चुका है तो मेल गैमीट मतलब ये 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है. दिस इज 3 सेल्ड पोलन ग्रेन. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जब भी आपका मेल गैमीट है वो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है. आपके क्वेश्चन उसमें बन सकता है सीबीएसई में, आपको मार्क करके दे देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन. यू हैव टू आइडेंटिफाई देम कि कौन सा आपका 3 सेल्ड है या 2 सेल्ड है. ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताती हूँ बेटा आपको. अगर ये आपका पोलन ग्रेन है एक्साइन, एंटाइन, दिस इज ए वेजिटेटिव सेल, दिस इज अ जनरेटिव सेल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज 2 सेल्ड. इसको हम 2 सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ 2 सेल स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर के टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर होता है यही क्या करता है? पॉलिनेशन करता है. यही क्या करता है? पॉलिनेशन करता है. सो 2 सेल स्टेज इज कैपेबल ऑफ पॉलिनेशन. फिर आफ्टर कमिंग टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद ये 2 सेल जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? 3 सेल में. 2 सेल किस में चेंज हो जाएगा? 3 सेल में. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? आपको अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? स्टिग्मा पर मिलेगा. ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? स्टिग्मा पे मिलेगा. फिर दिस स्ट्रक्चर विल बी फाउंड हियर. ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पोलन सैक में. ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? पोलन सैक में मिलेगा. जब आपकी 2 सेल स्टेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, सॉरी, जब 2 सेल स्टेज यहाँ आ गई, ये स्टिग्मा से वाटर एब्सॉर्ब करती है. ठीक है, सो 2 सेल स्टेज क्या हुआ? जो 2 सेल स्टेज है वो उसने क्या किया? स्टिग्मा से एब्सॉर्ब्स वाटर एब्सॉर्ब किया एंड फाइनली ये 2 सेल स्टेज किसमें बन गई? 3 सेल स्टेज में. और 3 सेल स्टेज बनी है, आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ गैमीट, मेल गैमीट की वजह से. अगर मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है, दैट इज योर 3 सेल स्टेज. 2 मेल गैमीट्स कौन बनाता था? जनरेटिव सेल. कौन बनाता है? जनरेटिव सेल. क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कौन से पोलन ग्रेन पे होती है? 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाती है. 3 सेल कब बनते हैं? जब पॉलिनेशन हो चुकी होती है. सो बिफोर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन की साइड, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट विल बी 2 सेल. पोस्ट पॉलिनेशन दैट विल बी 3 सेल. दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू. चलो आगे बढ़ते हैं. राइट इट डाउन एवरीवन. 2 सेल स्टेज 3 सेल में कैसे बनेगा? 2 सेल बनेगा जब स्टिग्मा पे आ जाएगा, स्टिग्मा से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, आपका एनलार्ज होगा आपका जनरेटिव सेल एंड फाइनली इट विल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल जर्म सेल्स. ठीक है, तो जनरेटिव सेल्स क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड करेगा. इट विल डिवाइड माइटोटिकली और क्या बनाएगा? मेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल्स. चलो नेक्स्ट बेटा,
टाइप ऑफ पॉलिनेशन बचपन में पढ़ा हुआ है हमने, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अब हम बच्चे तो हैं नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा बड़े वाली चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े टर्म्स पढ़ेंगे, बड़े जो एनलार्ज और डिटेल्स व्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात और बीच में बोल रही हूँ, आप पढ़ चुके हो, आपको थोरो नॉलेज है हर एक चीज़ की, आपको रिप्रोडक्शन पता है, आपको प्लांट्स का पता है, आपको एनिमल्स का पता है, ठीक है, आपको जेनेटिक्स भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी आप आगे और पढ़ोगे, 12th तक ना आपका बेसिस होता है, आप जिनके पास ही बायो है वो आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, राइट। ये तो आपको ABCD पढ़ रहे हो सिर्फ, क्लास नर्सरी में हम ABCD पढ़ते हैं, फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, 3 letter वर्ड, 4 letter वर्ड, एंड देन सेंटेंस मेकिंग, एंड देन पैराग्राफ राइटिंग, एंड देन आंसर राइटिंग, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो 12th दैट इज ओनली द बेसिस ऑफ योर नीट, ठीक है। नीट छोड़ो, अगर आप सबके सब डॉक्टर्स बनेंगे तो डॉक्टर्स में यही चीज़ आपको पढ़नी है, बस इसका एडवांस वर्जन है। सोचो आपको ए लिखना नहीं आएगा तो आप एंड कैसे लिखोगे, तो मेक श्योर कि आपके बेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। Self pollination. What do you mean by self pollination? Self pollination simply means same flower. That means एक ही फ्लावर के एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसाइड हो रहे हैं, ठीक है। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है आपका यहां से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, यहां से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, सो फ्लावर डिफरेंट and plant different. प्लांट भी डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है जब फ्लावर सेम रहे, फ्लावर डिफरेंट हो जाए, प्लांट सेम रहे, इस केस में फ्लावर डिफरेंट सेम प्लांट, ठीक है। तो 3 टाइप हमने पढ़ी है, एक बार और बना के देखते हैं। आओ अगर मैं बनाऊं, सो दिस इज योर फ्लावर, this is a plant, ठीक है। this is one flower, this is another flower, and this will be your another plant, ठीक है। और ये इसका फ्लावर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेम फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर, और एक है डिफरेंट प्लांट, तीन टाइप का हो गया। जब सेम फ्लावर है, सेम डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट है, और दूसरा डिफरेंट प्लांट ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। तो देखो आपने ये पढ़ा हुआ है, इसको हमने क्या बोला था, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और दिस टाइप ये आपने नया पढ़ा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिनेटोनोगेमी,
दिस इज कॉल्ड एज जिनेटोनोगेमी। ये हम पढ़ेंगे, हर एक को अपने आप देखेंगे। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो बाकी सारे आसान क्यों? बाकी साथ के साथ हम भेदभाव तो नहीं कर सकते, राइट? तो आ जाओ। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब कहीं भी आ जाए बेटा, ऑटो वर्ड कहीं भी आपको ये वर्ड ऑटो दिख रहा है, ये ऑटो हमेशा मतलब क्या होता है इसका? सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? हमेशा सेल्फ। और क्रॉस को हम बोलते हैं जीनोगेमी, जीनोगेमी और एलोगेमी। जीनोगेमी और एलोगेमी। तो हमने क्या पढ़ लिया? ऑटोगेमी, वी हैव कंप्लीटेड ऑटोगेमी, वी हैव कंप्लीटेड जिनेटोनोगेमी एंड वी हैव कंप्लीटेड जीनोगेमी। समझ में आ गया? सेम फ्लावर ऑटो, डिफरेंट फ्लावर जिनेटनो, डिफरेंट प्लांट जीनो। समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? अब इनको अंदर से पूरे देना शुरू करें। चलो, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सो व्हाट डू मीन बाय ऑटोगेमी? व्हेन एंथर pollinates, anther resides or fall on same stigma of same flower, ऐसे लिख लो। fall on, when anther resides or fall on stigma of same flower। सेम फ्लावर है, उसी के एंथर्स में से जो पोलन ग्रेन डायसेक्ट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल लेयर्स, वो कहाँ रिसाइड हो गए हैं जाकर? स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है बेटा? ध्यान दो, क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर, देयर विल बी नो जेनेटिक चेंज, कोई जेनेटिक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, देयर विल बी नो जेनेटिक चेंज, क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर पे कोई मियोसिस नहीं होगी, कोई माइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो आराम से आपका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद सेम टाइप के सेल्स होंगे, सेम टाइप के सेल्स फर्टिलाइज करेंगे, सेम टाइप का ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एज कम देयर द ऑफस्प्रिंग विल बी सिमिलर टू योर पेरेंट। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम फ्लावर है। आ जाओ, अब क्वेश्चन यहां से बनेगा बच्चा, टू प्रमोट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? ऑटोगेमी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ऑटोगेमी क्या होती है? एंथर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर रिसाइट होते हैं, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर रिसाइट होते हैं। ये हो गया ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को हमने बचपन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन। हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब हमें ऑटोगेमी और करवानी है। ऑटोगेमी हम किस तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं? पहले हम ऑटोगेमी इंड्यूस करेंगे, क्यों? हम ऑटोगेमी क्यों इंड्यूस करेंगे? टू ऑब्टेन सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टू ऑब्टेन सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मुझे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी करनी है तो मुझे चाहिए कि जैसा पोता वैसा दादा। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन मुझे नहीं चाहिए, जनरेशन ऑफ जनरेशन मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो जीनोटाइप है, मेरा जो फिनोटाइप है वो क्या रहे? कंजर्व रहे, ताकि मुझे किसी भी जनरेशन के अगर मैं ऑफस्प्रिंग उठाऊं तो मेरी स्टडी पे हैम्परिंग ना हो। तो अगर मुझे कोई जेनेटिक स्टडी करनी है, कोई जेनेटिक स्टडी करनी है, तो उस स्टडी के टाइम पे मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा कि मैं कौन सी फर्टिलाइजेशन करवाऊं, कौन सी पॉलिनेशन करवाऊं। पॉलिनेशन में कौन से करवाऊंगी? ऑटोगेमी, ताकि मुझे ऑफस्प्रिंग बिल्कुल वैसा मिले जैसा पेरेंट है। क्लियर है? अब उसकी तरह मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से मुझे
ऑटोगैमी मिले, मेरे ऑफस्प्रिंग्स क्या हो, वो सिमिलर अपने पेरेंट्स के हो, ताकि मेरी जेनेटिक स्टडी क्या हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। मेंडल अंकल सुने हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के, उन्होंने अपनी पी प्लांट के ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाया था, ताकि जनरेशन ऑफ जनरेशन वो कैरेक्टर्स कंजर्व रहें, कैरेक्टर्स कहीं ना जाएं। तो कैरेक्टर्स रिमेन्स कंजर्व, कैरेक्टर रिमेन्स कंजर्व, कैरेक्टर्स को कंजर्व रखना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टर्स को कंजर्व रखने के लिए हम कौन सी पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। ठीक है, चलो अब फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ शुड बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फीमेल अगर नहीं होगी या मेल अगर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो सिंपली समझो, फ्लावर क्या होगा आपका, बाइसेक्सुअल होगा। और बाइसेक्सुअल दूसरा नाम क्या होता है, मोनोशियस। दूसरा नाम क्या होगा, मोनोशियस। ये बात आपको याद रखनी है। ऑटोगैमी के टाइम पे फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल शुड बी प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। अनटिल अनलेस दे विल प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, पॉलिनेशन नहीं होगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर एक भी प्रेजेंट होगा तो द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल शुड बी देयर इन द सेम फ्लावर टू ऑब्टेन और टू कंडक्ट ऑटोगैमी। क्लियर? नेक्स्ट, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा, होमो मीन्स सेम टाइम। सो इसमें याद रखो, एंथर एज वेल एज एग should mature at the same time, should mature at same time, सेम टाइम पे इनकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। एंथर मैच्योर होके फॉल हो गए स्टिग्मा पर आपकी एग अभी तक डेवलप नहीं हुआ। कार्पल में जो एग है वो डेवलप नहीं हुआ, तो क्या पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी? पॉलिनेशन तो हो जाएगी पर क्या फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं होगी। शुड बी मैच्योरिटी शुड बी देयर, दोनों मैच्योर होने चाहिए सेम टाइम पे। दैट इज कॉल्ड एज होमोगैमी, दैट इज कॉल्ड एज होमोगैमी। क्लियर? नेक्स्ट द वर्ड इज क्लेस्टोगैमस। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मैं बता देती हूँ, देखो इधर, sorry, there are two types of flowers, one is the closed flower, another is open flower. ठीक है, देखो closed flower ऐसे याद रखो, closed flower, closed flower का मतलब क्या होता है कि अंदर जो मेल और फीमेल है that are only exposed to each other। ठीक है, बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आएगा। अगर बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आ रहा है तो जीनोगैमी नहीं होगी। सो सीएल से याद रखो, देखो क्लेस्टो मतलब सीएल, क्लेस्टो क्या हुआ, चल बेटा, क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी, सीएल से क्लेस्टो, सीएल से क्लोज्ड फ्लावर, सीएल से क्लेस्टो, सीएल से क्लोज्ड फ्लावर्स। और चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी क्या होती है, चेस्मोगेमी मीन्स ओपन फ्लावर्स, दीज आर योर ओपन फ्लावर्स, ये ओपन फ्लावर्स होते हैं। क्लियर? तो आप बताओ ऑटोगैमी के लिए हमें कौन सा फ्लावर यूज करना होगा, फ्लावर विल बी क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर होगा। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, नीचे लिख रही हूँ बेटा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पोलन ग्रेन्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, सॉरी अदर पोलन ग्रेन्स, कोई भी और पोलन ग्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो फ्लावर्स कौन सा होगा, द फ्लावर विल बी क्लेस्टोगैमस। मुंह से बोलो क्लेस्टो, सीएल का मतलब क्लेस्टो, सीएल का मतलब क्लोज, क्लोज में CLOS आता है, तो ऐसे याद रखो, क्लेस्टो क्लोज, क्लेस्टो क्लोज,
क्लोज फ्लावर्स किस में आएंगे? ऑटोगेमी में आएंगे। व्हाट डू यू मीन क्लोज फ्लावर्स? बंद होते हैं ये। इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमीट है, दे आर ओनली द वन विच आर एक्सपोज टू ईच अदर, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पोलन ग्रेन्स, सो ऑटोगेमी यहाँ पर प्रमोट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, फेल सेफ मैकेनिज्म। देखो व्हाट डू यू मीन बाय फेल सेफ मैकेनिज्म? इस केस में क्या करते हैं बेटा, जब कभी भी जीनोगेमी बिल्कुल फेल हो चुकी है, नहीं हो रही है, और मुझे श्योर शॉट हिट चाहिए कि मेरी ऑटोगेमी हो, ठीक है, फ्लावर में क्या हो? ऑटोगेमी हो, तब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एंथर, लुक एट माई हैंड एवरीवन, दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर स्टिग्मा। द एंथर विल कम ओवर लाइक दिस, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा, और जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पे जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फेल सेफ मैकेनिज्म। इस केस में हम बिल्कुल सेफली खेलते हैं, फेल होने का कोई चांस होते ही नहीं है। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, जो आपका स्टेमेन होता है, द स्टेमेन विल कम ओवर योर गाइनोशियम, गाइनोशियम के ऊपर पूरा आपका एंड्रोशियम आ जाता है, वो इस तरीके से आता है। देखो if this is your gynoecium and I want fail safe mechanism to be conducted, right? So इस केस में this is the anther, और anther अपना किसके ऊपर bend करेगा? It will bend over the stigma, so the filament या फिर stamen will bend over stigma, स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा? बेंड करेगा। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ शेड हो जाएंगे? ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स विल शेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फेल सेफ मैकेनिज्म, फेल सेफ मैकेनिज्म, याद रखना बच्चा। इस केस में क्या हो रहा है? द फिलामेंट विल बेंड ओवर स्टिग्मा एंड सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं दैट विल शेड ओवर द स्टिग्मा, ठीक है। तो पॉलिनेशन, ऑटो पॉलिनेशन होनी ही होनी है। सो दिस इज कॉल्ड एज टू कंडक्ट और टू प्रमोट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को प्रमोट करना ही होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं? कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हमने? 1 2 3 4 ओवर 5, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आंसर आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। तो याद रखो 5 मार्क्स में से आप 2 मार्क्स का भी बना सकते हो, 3 मार्क्स का भी बन सकता है। एनालिटिकल क्वेश्चन में याद रखना कि इफ आई एम गिविंग अ प्लांट ए, प्लांट फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन कि a plant contains a type of flowers and this plant always undergo autogamy, which type of flower it would be? So you have to remember the flower will be क्लेस्ट्रोगैमस। ऑटोगैमी हो रही है तो हमेशा क्या होगा? क्लेस्ट्रोगैमस होगा, ठीक है। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होंगे ऑटोगैमी के लिए। क्लेस्ट्रोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर्स, है नया वर्ड है, याद रखना। फेल सेफ मैकेनिज्म याद रखनी है। होमोगैमी याद रखनी है। होमोगैमी मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल मैच्योर एट द सेम टाइम, मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल मैच्योर एट द सेम टाइम। क्लियर है बेटा इतना? चलो the next is the advantages and disadvantages of autogamy. Let's go. Same species है, obviously same flower है, same plant है, तो there will be no genetic change, character will remain conserved, parental character conserve रहेगा, there will be no genetic variation। genetic studies के लिए सबसे अच्छा मॉडल होता है आपका कोई भी ऑटोगैमिक प्लांट। कोई भी ऑटोगैमिक प्लांट आपका क्या होगा, हमेशा याद रखो, वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एज इट इज पेरेंट जैसे होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द एडवांटेज। व्हाट विल बी द एडवांटेज? देयर विल बी सेम एज देयर सेम स्पीशीज, जेनेटिक कैरेक्टर क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। पेरेंटल कैरेक्टर को हम मेंटेन करके रख सकते हैं, वी कैन मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, वी कैन मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, आओ। अब जस्ट बिकॉज सेम फ्लावर पे ही हमें पॉलिनेशन करना है, कहीं दूर दराज तो जाना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए लार्ज नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली
दो, क्योंकि दो मेल गैमीट ही पोलन ट्यूब के थ्रू आपके स्टाइल से ओव्यूल तक जाएंगे, राइट। सो आपको ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उस प्लांट को, वो कम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स में भी पॉलिनेशन करेगा एंड दैट विल बी सक्सेसिवली लीडिंग टू अ गुड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब दूसरा, फ्लावर्स नीड नॉट टू फॉर्म और नीड नॉट टू डेवलप एनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। देखो बेटा, अभी हम जीनोगैमी पढ़ेंगे, तो जीनोगैमी में क्या होता है कि व्हेन एंथर्स नीड टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, सो देयर आर वेरियस मीन्स, इट कैन मूव थ्रू वाटर, इट कैन मूव थ्रू विंड, इट कैन मूव थ्रू बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और इवन एनिमल्स, राइट। सो अगर मुझे कोई लेके जा रहा है तो वो मुझे बताना तो पड़ेगा दैट आई हैव टू गो, आई हैव टू डेवलप सम डिवाइसेस which will ultimately conduct the message that I need xenogamy. pollen grains को क्या चाहिए? xenogamy चाहिए। तो उन फ्लावर्स में या उन एंथर्स में कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल, फिनोटिपिकली ऐसे कोई ना कोई चेंजेस जरूर आएंगे जो ये बताएंगे कि हाँ ये xenogamy के लिए है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत आपने बचपन में पढ़ा था कि द पेटल्स आर कलरफुल टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, राइट, कि पॉलिनेटर्स आएंगे, देन दे विल हैव नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर and while taking the nectar the pollen grains will stick to their legs and ultimately वो किसी और जब किसी दूसरे प्लांट पे बैठेंगे they will send their pollen grains over on that flower, right। तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन उसको खुद को क्या करना पड़ा, उस फ्लावर को खूबसूरत बनना पड़ा, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ा। सो अल्टीमेटली ये कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों है ये, वो इसलिए ताकि बीज या इंसेक्ट्स ये एनिमल्स हमसे अट्रैक्ट हो सके, उस फ्लावर से अट्रैक्ट हो सके। लेकिन इस केस में हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम फ्लावर है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें अपना आप मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो डू आई नीड टू चेंज? नो, मैं जिस हालत में हूँ जिसमें मैं उस कमरे में चली जाऊँगी। बट अगर मुझे यहाँ से मुझे थोड़ी सी दूरी पे जाना है, इफ आई हैव टू गो टू द मार्केट, ठीक है, तो हमें प्रेजेंटेबल बन के जाना होता है, राइट। तो इसीलिए हमें चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से कोई भी पॉलिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से कोई भी फ्लावर या कोई भी एंथर अपने ऊपर फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज के लाने की जरूरत नहीं है कि उसको भाई एक और एक्स्ट्रा अपने ऊपर कुछ इनपुट डालना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या हो जा सकता है बेटा? एक बात को तो हम ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक स्टडी हमें सेम ऑफस्प्रिंग चाहिए, सेम पेरेंटल कैरेक्टर चाहिए, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं करता है। जब कैरेक्टर डेवलप नहीं करता है तो एक डिजीज होता है विच इज कॉल्ड, नॉट अ डिजीज, अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस केस में क्या होता था, प्लांट्स फर्दर डज नॉट अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, ठीक है, प्लांट्स अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उनकी सर्वाइबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आप क्या याद रखोगे? द सर्वाइबिलिटी ऑफ प्लांट डिक्रीज हो जाएगी, अडेप्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अडेप्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सक्सेसिव ऑटोगेमी से प्लांट्स के केस में डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो अगर आपका ऑटोगेमी के ऊपर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, सो अभी 2-3 स्लाइड्स में जितना हमने किया अगर आप इतना भी लिखाएंगे, आई एश्योर यू विल सिक्योर फुल मार्क्स। तो आपको क्या याद रखना है, हाउ ऑटोगेमी क्या होता है, ठीक है, प्रमोट कैसे करते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर द कीवर्ड्स, जो भी मैंने बॉक्स में लिखे हैं वो चीज़ आपको अपने आंसर शीट्स में लिख के आनी है, ठीक है। चलो द नेक्स्ट पार्ट, जीनेटोनोगेमी। जीनेटोनोगेमी में क्या बताया था मैंने, दैट विल बी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। अब ये बेटा ये चीज़ ना एक इन बिटवीन क्राइटेरिया है बिटवीन ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी और जीनोगेमी के बीच में आता है। किस तरीके से, ये देखो, बिकॉज सेम प्लांट है तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फ्लावर वो भी क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा।
तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट विल बी कंजर्विंग पेरेंटल कैरेक्टर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इट शुड कम अंडर ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी के अंडर आना चाहिए था, लेकिन बिकॉज इट नीड्स टू ट्रेवल, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर, तो उसको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से वो किसका यूज करेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का। वो किसका इस्तेमाल करेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का। और जब भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यूज होता है तो वो कौन सी पॉलिनेशन हो जाती है, दैट इज जीनोगेमी, दैट इज जीनोगेमी। ठीक है, फिर हम किसको किस में कंसिडर करें, ऑटोगेमी में या जीनोगेमी में। तो बेटा हमेशा याद रखो, जब ऐसे कुछ कभी भी दुविधा आ जाती है कि किसको प्रेफरेंस देनी है, इस केस में ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है जेनेटिक मटेरियल को। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, ऑटोगेमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल सेम है। क्या है यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो दे विल कम अंडर ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी का टाइप है। क्लियर है बच्चा, ये बात अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर, ओके। तो आज हमने ऑटोगेमी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया है। हमने 2 सेल 3 सेल पोलन एक बार रिवाइज कर लिया था, फिर हमने जिनेटिनोगेमी पढ़ लिया है, हमने ऑटोगेमी पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जीनोगेमी। बेटा ये वाली, ये इसका मैं अलग लेक्चर बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ से आपका अलग क्लास में शुरू होगा, इतना आप पढ़ के रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा विद योर पॉलिनेटिंग एजेंट्स एज वेल। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इतना आप लोग सब रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपकी अगली क्लास में फिनिश करवा दूंगी। ठीक है, हाँ इसमें खत्म हो जाएगा टॉपिक। एक टॉपिक है आपका इनब्रीडिंग डिवाइसेस करके, वो भी इसमें खत्म करवाऊंगी मैं इस वाले लेक्चर। क्लियर एवरीवन, ये जो आज पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करके चलें। क्लियर, ऑल द बेस्ट।